थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र करके कट गए, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ाया गया। हाय हाय, बेटियों को खेमों से घसीटा गया। आले रसूल की बेटियां, तारिक जमील की बेटियां नहीं, आले रसूल की बेटियों को खेमों से घसीटा गया। मेरी जबान बंद हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हजरत ज़ैनब ने जब लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेज़ों पे चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी और कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय या मोहम्मद, हाय या मोहम्मद। आओ आओ, आज देखो अपनी औलाद के साथ तेरी उम्मत ने क्या कर दिया। हादा हुसैन बिल अरा, आज तेरे हुसैन की बारात है। मुज़म्मिल बिद्दिमा, उसने अपने खून की तारों का जोड़ा पहना हुआ है। मुक़त्तअल आज़ा, अपनी बोटियों की पत्तियां बनाकर उनका हार पहना हुआ है। नेज़े पर सर चढ़ाकर बारात के आगे आगे जा रहा है। बनातों का सबाया, तेरी बेटियां कैद हो चुकी है। बुजुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद ज़बह हो गई है। तस्फी अलैहा रियाह, आज उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है। हवाओं ने उठकर मिट्टी को उड़ाया और उन मिट्टी के जरिए से उन पर कफन को डाला। ये कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी है और वो ताकत के नशे में है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर दिया। क्या इब्ने ज़ियाद को मौत ना आई? क्या यजीद को मौत ना आई? क्या जालिम नहीं मरेगा? मजलूम मर गया तो क्या जालिम बचेगा? मकतूल मर गया तो क्या कातिल बचेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जिंदा सलामत कायम दायम फैसले के लिए आने वाला है। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने मुंह पे छड़ी मारी, यहाँ होठों पे आकर फिर मारी। कहने लगा, मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो हजरत अनस खड़े होकर कहने लगे, बदबख्त, ये छड़ी इन होठों से हटा। मैंने इन होठों पे अल्लाह के नबी के होठों को लगते देखा हुआ है। हाँ हाँ, तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तों गरेबां हो गए? तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए? तुम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? अरे या क्या मौत तुम तारिक जमील को न मारेगी? क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल का उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इसराइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ। जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जिन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पर बिठाओ और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। तो मेरे नबी का फरमान है, ला जहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं। हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया, हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं, लेकिन हम उम्मत हैं। ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमान बरदारों की बात तो फरमाबरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, क्या प्यार है ए मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है ए मेरे बंदो, क्या मिठास है ए मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं,
नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं, या इबादी, ए मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ए मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, ए मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? लिगारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह है? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उससे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ। हमारे गुनाहों की हैसियत कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? क्या बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे। इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला ना तो अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा, जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो उसने रोते हुए कहा किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता
ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوؤں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا، کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک